दोस्तों आपका भी सफारी लेने का मन था और आप चाहते थे कि भाई डार्क एडिशन के अंदर कुछ अलग आपकी सफारी दिखे, तो भाई टाटा ने हाल ही में रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है और आज मेरे पास रेड डार्क एडिशन ही है। आज की वीडियो में सब कुछ मैं डिटेल में दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। रेड डार्क एडिशन में आपकी गाड़ी कैसी लगने वाली है, क्या क्या इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है, क्या प्राइस रहने वाला है, ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। बारीकी से हर चीज को मैं बताऊंगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। चलो शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चेकआउट करो भाई, टॉप एंड वेरिएंट है अकॉम्प्लिश्ड अल्ट्रा, लेकिन चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। यहां पर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है और बूट एक्सेस करने का बटन है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपकी सफारी कुछ अलग सी दिखनी चाहिए तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए बना है। दोस्तों ये है सफारी का अकॉम्प्लिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट रेड डार्क एडिशन के साथ में सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरू करते हैं। ये वेरिएंट डीजल के अंदर 24,85,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। यहां पर ये 6 सीटर में भी मिल जाएगा आपको और 7 सीटर में भी मिल जाएगा। फिलहाल हमारे सामने 7 सीटर वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर यहां पर इंजन की बात करूं तो 2 लीटर का क्रायोटेक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है, जो 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर चेकआउट करो, सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे और सामने की तरफ कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अगर देखो मैं डीआरएल की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक आपको इस तरीके से कनेक्टेड दिखाई देते हैं। अभी जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा पूरा और इस तरीके से आपको लुक नजर आने वाला है। ये तो भाई इसका फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा आगे आते हैं और यहां पर टाटा का लोगो मिल जाता है और जो ग्रिल वगैरह है ना, सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर ऑफर की जा रही है। यहां पर आपको भाई कैमरा ऑफर किया जाएगा क्योंकि 360 कैमरा मिल जाता है और रेडिएटर ग्रिल आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलती है और सामने फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर आपको विजिबल हो रहे होंगे। एक यहां पर मिल जाता है और दूसरा आपको भाई इस तरफ मिल जाता है, तो 2 पार्किंग सेंसर भी आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहां पर हेडलाइट में देख लो भाई, इस तरीके का एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये भाई इसका लो बीम है और इसी के अंदर आपको हाई बीम देखने के लिए मिलता है। कॉर्निंग फॉग लाइट भी मिल जाती है साथ में। अगर दोनों फॉग लाइट एक साथ ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो, आइस की फॉर्मेट में मिलेगी। और रेड डार्क एडिशन है ये वाला इंसर्ट, वैसे तो नॉर्मल के अंदर आपको क्रोम ट्रीटमेंट में मिलता है, बट यहां पर आपको रेड इंसर्ट के साथ में ऑफर किया जा रहा है और साथ ही यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से इसके लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल पे बात करते हैं। देखो टायर साइज वगैरह की बात करें तो डिजाइन पैटर्न वही रहेगा। अंदर की तरफ जो कैलिपर्स का कलर है वो रेड कलर कर दिया गया है इस रेड डार्क एडिशन के अंदर। बाकी एमआरएफ का वंडरर सीरीज का टायर है, 245/55 R19 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है और ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको एलॉय देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस पहले की तरह ही आपको ऑफर किए जा रहे हैं। हाँ, यहां पर आपको #डार्क की बैजिंग जरूर से दिखाई देने वाली है। ऐसे ही जो डोर है ना, दोनों डोर के ऊपर सफारी के जो इनिशियल्स हैं ये भी आपको रेड इंसर्ट के साथ में दिखाई देंगे। यहां पर आपको ORVM जो है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ ही फोल्ड और अनफोल्ड होंगे, मतलब वेलकम फीचर आपको मिलेगा। साथ ही यहां पर टर्न इंडिकेटर भी दिख रहा है और साथ ही नीचे की तरफ बात करें तो 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है और सामने यहां पर इस वेरिएंट में एडास भी मिलता है। सामने की तरफ देख रहे होंगे लेवल 2 एडास ऑफर किया जा रहा है और सारे फीचर्स एडास के आपके सामने भी विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, डोर पर बात करें तो यहां पर आपको डोर हैंडल पर रुक कर सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बी पिलर वगैरह सब कुछ ये ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखाई देगा। रूफ रेल्स आपको पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक के ट्रीटमेंट में मिलती हैं। यहां पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बड़ी पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। ऊपर की तरफ भाई शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर आ जाते हैं तो 50 लीटर कैपेसिटी का भाई डीजल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप चेक करो, अनलॉक करने पर पुश टू ओपन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर ये अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो पीछे भी आपको कैलिपर्स का कलर रेड दिखाई देगा और पीछे भी डिस्क ब्रेक दिखाई देंगे। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप यहाँ से लेके वहां तक आपको दिखाई देता है। अल्टीमेट लगता है भाई, गजब ही लगती है टेल लाइट वगैरह और लुक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब रेड कलर के अंदर है तो काफी सारे जो रेड इंसर्ट है ना वो इस गाड़ी को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बाहर तो जितना रेड मिल रहा है मिल ही रहा है, लेकिन अंदर की तरफ अगर देखोगे ना तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी क्योंकि जो इसकी सीट वगैरह का जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप तो आपको मिल ही जा रही है। बाकी यहाँ पर टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा जस्ट टाटा के लोगो के नीचे मिल जाता है और पीछे जो सफारी के इनिशियल्स है ना ये रेड कलर के अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं और पीछे वाले बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। और साथ ही बात करें गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, आप चेक कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर स्पेयर व्हील लटका हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा।
ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आपको इस तरह की दिखाई देने वाली है। अब देखो अंदर की तरफ आ जाते हैं और फिर दिखाता हूं अंदर और कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। सबसे पहले डोर कर लेता हूं ओपन। अब चाबी हमारे पास है तो हम इसे इस तरीके से अनलॉक कर लेते हैं। हाँ, अब देखो डोर पर बात करें तो वैसे तो पूरा पैनल ब्लैक कलर के अंदर है, बट ये वाला ट्रीटमेंट आपको भाई रेड इंसर्ट के साथ में ऑफर किया जा रहा है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही यहाँ पर डार्क क्रोम का यूज किया गया है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा, बॉटल होल्डर भी मिलेगा, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। और पर्टिकुलर बात करूं तो भाई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। 10 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही यहाँ ORVM की बात करें तो ORVM पे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका बूट ही दिखा देता हूँ। पीछे आके बूट दिखाऊंगा तो उससे आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पता चल जाएंगी। आ जाते हैं यहाँ पर और जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है यार। चेक करो, बटन दबा के छोड़ देंगे और इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर भाई ओपन हो चुका है। पीछे की तरफ स्पेस की बात करें तो भाई आपको पता ही है 7 सीटर है तो स्पेस तो ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पर ये टूल किट वगैरह आपको रखी हुई नजर आ रही होगी, छोटा सा स्पेस मिलता है। हाँ, पीछे वाली सीट जो है वो 2 लोगों के लिए है और दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अगर सीट्स को चाहो तो आप फोल्ड भी कर सकते हो, अगर फोल्ड करनी है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा अगर फोल्ड कर लोगे तो। लेकिन यार एक चीज मैं दिखाऊं ना, सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जो पीछे की तरफ भी आपको टाइप C और टाइप A पोर्ट ऑफर कर रही है। यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर JBL का जो सबवूफर है यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉब भी मिल जाएगी। और देखो थर्ड रो के अंदर भी आपको AC वेंट ऑफर किया जा रहा है। एक वेंट यहाँ पर आ जाता है और दूसरा वेंट यहाँ पर आ जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक बूट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। ये थर्ड रो का सेटअप है। अब देखो थर्ड रो की बात करूँ ना, थर्ड रो में लेग रूम डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कम मिलता है और वो इस गाड़ी का ही कम नहीं मिलता है दोस्तों। हर 7 सीटर गाड़ी के अंदर ही आपको कम ऑफर किया जाता है। बाकी रेड इंसर्ट तो आपको विजुअल हो ही गए होंगे। बाकी टेलगेट के नीचे भी प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको मिल जाता है। इस तरीके से बंद कर देना है। यहाँ पर ये बंद हो गया। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, बट इसके अंदर आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है इसके अंदर। मतलब आपको अंदर जब बैठोगे तो IRBM के अंदर भी आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर आपको पीछे का व्यू भी मिलता रहेगा। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो मैं चेक करा देता हूँ। डोर ट्रिम मैं दिखा चुका था, बट अब अंदर की तरफ देखो, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और भाई यहाँ पर हेडरेस्ट की बात करूँ तो हैशटैग डार्क की बैजिंग इनके ऊपर दिखाई देगी और फुल लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, बट रेड इंसर्ट के साथ में, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यार। चेक करो यार, वेंटिलेटेड सीट तो मिल ही रही है और साथ में ये रेड कलर चेक करो, काफी मजेदार लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर 3 लोगों का मेमोरी फीचर मिल जाता है, मतलब 3 लोगों की सीटिंग पोस्चर को जो है ना आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। और 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट में देखने के लिए मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट का बटन दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ तीनों पैडल आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे तो लेदर का ट्रीटमेंट है, बट इसके ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग दिखाई देगी। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है और AC वेंट का डिजाइन यहाँ दिखाई देगा। बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के। आ जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करना दोस्तों। इस तरीके का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, ये देखो सुइयां घूम चुकी हैं और यहाँ पर आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। इंजन स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाने के लिए बोल रहा है। बाकी यहाँ पर देखो स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद टैकोमीटर आपको यहाँ मिलेगा। सब कुछ डिजिटली मिलता है। यहाँ नीचे फ्यूल गेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर गेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाता है और यहाँ सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बाकी इसे टॉगल कहाँ से करना है तो स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से टॉगल कर सकता हूँ और चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ स्टीयरिंग पे ही बात करें तो देखो यहाँ पर लेन कीप असिस्ट वगैरह और भाई एडास के फीचर मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग में बात करूं तो भाई टिल्ट का ऑप्शन और साथ ही टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर तो 14.52 इंच की भाई एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। बहुत ही अल्टीमेट स्क्रीन है यार। यहाँ पर बहुत सही साइज दे रखा है, बड़ा साइज है और काफी बेहतर लगती है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन अलेक्सा, AQI, आर्केड.TV, क्लाइमेट, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। JBL का साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ये सब कुछ आपको मूड लाइट, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी हल्की हल्की सी। इसे आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं जैसे ही दबा देता हूँ, यहाँ पर कुछ तो प्रीसेट दे रखे हैं। अब जैसे मैं यहाँ ब्लू कर देता हूँ तो नीचे की तरफ भी देखो ब्लू हो गया और जैसे ग्रीन कर दूंगा तो देखो नीचे की तरफ ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट भी दे रखे हैं। बाकी इन्हें
अपने अपने अकॉर्डिंग भी आप देखो, यहाँ कलर में जाऊंगा ना तो यहाँ से अगर येलो करना है तो देखो येलो हो गई, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर 360 कैमरा वगैरह के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 कैमरा कहाँ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। क्वालिटी वैसे तो देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती टाटा क्वालिटी से, बट चेक करो यार, इस तरीके का मिलेगा भाई 360 कैमरा, अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही शानदार दोस्तों। उसके बाद यहाँ 3D मोड में जाते हैं तो यहाँ पर जैसे चाहो वैसे घुमा के आप देख सकते हो, अल्टीमेट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ और कंटेंट सेटिंग, पार्क असिस्ट व्यू वगैरह, हाँ जी, और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी आपके काम की चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपने हैरियर में देखा होगा, हैरियर में भी इस तरह का टेक्सचर पैटर्न टेक्सचर है, डॉट डॉट वाला मिलता है देखने के लिए, और इसमें भी यहाँ ऑफर किया गया है। दोनों एसी वेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखें तो ये सेंट्रल कंसोल है और सेंट्रल कंसोल पे 360 कैमरा का बटन, डेडिकेटेड बटन दे रखा है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का, बूट एक्सेस करने का। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन और यहाँ पर ये फॉग लाइट के लिए बटन मिल जाते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। फैन स्पीड आपको यहाँ से एडजस्ट करनी है। नीचे की तरफ देखें तो रिसर्कुलेशन मोड, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, उसके बाद यहाँ पर फैन स्पीड की पोजीशन चेंज करने के लिए, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो दोस्तों मिलता ही है। बाकी यहां पर देखें तो ये लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा और इसके ऊपर भी स्टिचिंग जो है ना वो रेड थ्रेड से दिखाई देने वाली है। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पर ये ज्वेल डिजाइन के अंदर आपको नॉब मिल जाती है। इस नॉब के अंदर आप देख रहे होगे नॉर्मल मोड पे लगा हुआ है, जैसे ही मैं इसे इस तरीके से करता हूं वेट मोड पे लग जाएगा, और इधर करता हूं तो यहां पर ये रफ मोड पे लग जाएगा। बाकी यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड और यहाँ पर ये हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन दे रखा है, तो ये चेक कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर आपको एक इको मोड का बटन भी विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। ये वाला ट्रीटमेंट जो है ना पियानो ब्लैक के अंदर आपको ऑफर किया गया है। 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 बोलो 3 बोलो, आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो। बॉटल होल्डर आप एक बोल सकते हो, बाकी 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट बात करें, स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ रेड कलर का ट्रीटमेंट ऑफर किया जा रहा है। अंदर स्पेस की बात करूं, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, बट स्पेस के साथ ही बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको अंदर ऑफर की जा रही हैं। एक तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कूल्ड आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। 12V का पोर्ट भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट 65 वॉट का यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ चार्जिंग पे लगाओ फोन रख सकते हो, और अगर बाहर रखना है तो ये जो कट मारा हुआ है ना ये वायर निकालने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप ऐसे रख के और वायर यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ भी आप अपना फोन प्लेस कर सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ये चेक करो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। डैशबोर्ड वगैरह मैं दिखा चुका। हाँ, ग्लो बॉक्स का साइज चेक कर लो, अंदर की तरफ लाइट वगैरह भी मिल जाएगी और ये सेटअप मिलता है। कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी और ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ सब कुछ ब्लैक मिलता है। यहां पर आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, सनसेट मिल जाता है। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर दिखाई दे रहा होगा, साथ में 2 लाइट्स और ऑफर की जा रही हैं आपको। यहां पर बात करें तो ये चीज आपको हैरियर की याद दिलाएगी, या कहें तो हैरियर ईवी की याद दिलाएगी। अब आपको नॉर्मल गाड़ी के अंदर मतलब पेट्रोल डीजल में भी देखने के लिए मिल रहा है भाई। यहां पर ORBM या कहें तो शार्क फिन एंटीना जो है उसके ऊपर जो है ना कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर भाई ये जो है ना पीछे का व्यू आपको दिखाता रहेगा। आप इसे कई तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो जाएगी और व्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बढ़िया चीज दी गई है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में ऑफर की जा रही है। साथ ही यहाँ पर आपको SOS बटन और बड़ी पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। एक बार सनरूफ का साइज चेक करा देता हूं। ये साइज देखो यार, ऊपर भाई इतनी गर्मी है ना। ओके आप देख लो यार, पूरा खोल के दिखा देता हूं मैं। माय गॉड, ये देखो भाई पीछे तक आ गया। उसके बाद अगर स्लाइड करना है तो आगे की तरफ इस तरीके से हम स्लाइड कर सकते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ब्लाइंड फोल्ड इस तरीके से कवर्ड कर देगा भाई। वैसे इंडियन रोड्स है तो नहीं सनरूफ के हिसाब के, लेकिन फिर भी सनरूफ दे रही है कंपनी तो ले लेना यार। बाकी ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने के लिए मिलता है। चेंजेस क्या क्या दिखे आपको, ये रेड ट्रिम है ना, ये सब कुछ आपको चेंज दिखाई देंगे। और हाँ, मैं इसके बारे में बताना भूल गया, बॉस मोड मिल जाता है भाई पैसेंजर सीट में। भाई सीट को आगे की तरफ पीछे की तरफ रिक्लाइन करना है, स्लाइड करना है, आप पीछे बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 7 एयरबैग मिलते हैं। 7 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, सब कुछ ऑफर किया जाता है दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं जो यहाँ पर छोड़ा गया हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गाड़ी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। 7 सीटर देख रहे हो, 6 सीटर देख रहे हो, डेफिनेटली ये गाड़ी आपको मजा दे देगी। अब देखो सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूं क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में, और डोर कर लेते हैं ओपन।
अगर देखो यहाँ रियर डोर की बात करें, पहली बात तो प्राइवेसी कर्टन आपको ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। साथ ही यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं, डोर हैंडल्स डार्क क्रोम में, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, ये रेड इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये फोन वोन रखने का स्पेस है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो बॉटल होल्डर वगैरह दिखाई देगा। एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है और ट्विटर यहाँ मिल जाता है। JBL की बैजिंग भी आप चेक कर सकते हो। अंदर की तरफ देखते हैं, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले मिल रहे हैं। इन्हें इस तरीके से और इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, 60-40 का ऑप्शन सीट में मिलता है, बीच में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। ये सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। अब देखो, जैसे थोड़ी सी मैंने शुरुआत में ही कहा अलग चाहिए थी अपनी गाड़ी, डेफिनेटली ये वेरिएंट उसी के लिए बना हुआ है। यहाँ पर लेग रूम वगैरह अच्छा मिल जाता है। अभी तो सीट मैंने बहुत ज्यादा पीछे कर रखी है, इसलिए थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, बट अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर बात करें भाई, यहाँ बी पिलर के अंदर AC वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। और क्या मिलता है पीछे, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर 65 वोल्ट के 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं। कहने के मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर चार्जिंग की कोई कमी नहीं रहने वाली। ये पूरा सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा 4-5 उंगलियों के बराबर हेडरूम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे ही अगर इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ भी ये लाइट LED सेटअप के साथ में और ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में। ऊपर की तरफ ब्लैक ज्यादा है। कुछ लोगों को ब्लैक पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता है। पर्सनली मैं अपनी कहूं तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है ब्लैक कलर, सफोकेशन थोड़ा सा फील कराता है। बाकी यहाँ सीट्स के पीछे आपको पॉकेट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ भी मिल जाएंगी और यहाँ भी मिल जाएगी। तो ये पूरा सेटअप था भाई इसका सफारी का। रेड डार्क एडिशन था दोस्तों, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कंपनी ने। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर देते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। इंजन कहां से या बोनेट कहां से ओपन करना है भाई, बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। ओके, तो ये है दोस्तों इसका 2 लीटर का क्रायोटेक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, वॉशर के लिए यहाँ इसके बाजू में मिल जाएगा। बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा सफारी। टाटा सफारी का ये भाई एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट था भाई रेड डार्क एडिशन के अंदर। अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। और देखो जो या कहे तो जहां जहां आपको रेड इंसर्ट दिखाई दे रहे हैं ना, मेरी नज़र में सही है, परफेक्ट है, अच्छे भी लग रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।